हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उससे भी पहले उसी लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, दैट वाज कॉल्ड मोमेंटम। तो हम लोग दो फॉर्मूला इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था मोमेंटम, और मोमेंटम का सिंबल होता है P, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला ये हमें ऑलरेडी पता है, और हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जब हमने उस इक्वेशन को डिराइव किया था तो हमने जो देखा था फॉर्मूला हमारे पास जो आया था वो था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इज इक्वल टू ma। तो अब लोग F इज इक्वल टू ma ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करके इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट इज, देखिए, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिजिक्स में जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को आपने पहले नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद देखना है कि क्या वैल्यू आपसे मांगी गई है। तो अगर आपको ऑलरेडी कुछ वैल्यूज पता होंगी तो आप आराम से न्यूमेरिकल की वैल्यूज को जो है इक्वेशन में पुट करके इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसमें ये चीज भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पहली चीज हुई है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे m, दैट इज 4 kg मास हो गया हमारा, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मोशन वाला जो चैप्टर था हमारा फिजिक्स का, उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी होती है u का सिंबल, और जो v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी का सिंबल। तो यहां पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। और जो एक और हमें वैल्यू दी गई दैट इज कॉल्ड टाइम, 5 सेकेंड्स। हमें निकालने के लिए कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हम सिंपल सी बात करें तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है, F इज इक्वल टू ma। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, u, v और t दिया हुआ है, लेकिन हमें a नहीं दिया गया। हमें फोर्स निकालनी है तो ma वाला फॉर्मूला है, लेकिन हमें फोर्स निकालने से पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हम लोग फर्स्ट मोशन का जो हमारा पहला चैप्टर था मोशन, अगर उसकी बात करें तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी की थी। याद रखिएगा, नॉट न्यूटन्स इक्वेशंस, वी हैव स्टडीड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जो पहली इक्वेशन है मोशन की, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। या आप सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू क्या दी हुई है, 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइड बाय t कितना दिया हुआ है हमें, 5 सेकेंड्स। तो 20 माइनस 10 इज 10 डिवाइड बाय 5। सो द एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन में मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू। और फोर्स का फॉर्मूला ma। सो फोर्स इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू ma। तो मास इज 4 किलोग्राम, m मल्टीप्लाइड बाय a, और a हमने अभी निकाला 2। तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? Yes, that's Newton. So answer comes out to be 8 Newton. So this much amount of force should be applied on an object whose mass is 4 kg, and we want to change its velocity from 10 meter per to 20 meter per second in just 5 seconds. So therefore, to bring about this change in the velocity in the given time, we have to apply 8 newtons of force. So I think this numerical is clear in front of you. ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब थोड़ा सा चेंज वाला न्यूमेरिकल है, उसमें देखते हैं हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल, अ बुलेट ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन है जो जिसकी रफ्तार है 180 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। आई थिंक आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग
180 किलोमीटर पर आवर की हमारी जो स्पीड दी हुई है, जो वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, उसे हमें पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही आसान है। तो पहले हम चीज देखते हैं, यू हमें दिया हुआ है 180, बट दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 180 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 से 180 जाएगा, दैट्स कॉल्ड 10 into 5 50 मीटर पर सेकेंड इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास आ गई। एंड इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्टॉप। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स। तो अब एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, उसके हमने ब्रेक्स लगा दी और 5 सेकेंड के अंदर अंदर हमने बिल्कुल रोक दिया। सो फाइनल वेलोसिटी आ गई 0 और टाइम आया 5 सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इफ द मास ऑफ वैगन इज 2000 किलोग्राम। अगर हमारी ट्रेन का जो मास है वो 2000 किलोग्राम है, तो हमें यह देखना है कि हमने अपने ब्रेक्स को के ऊपर कितनी फोर्स लगाई कि हमारी जो ट्रेन है वो 5 सेकंड के अंदर अंदर बिल्कुल 0 पे आके रुक गई। तो हमें फोर्स निकालनी है। तो अब यहां पे फिर वही चीज होगी कि हमें V, U और T दिया हुआ है। जैसे यहां पे दिया हुआ था U, V और T, यहां पे भी दिया हुआ है U, V और T दिया हुआ है। और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया? फोर्स। तो हमें फोर्स इज इक्वल टू ma। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फिर वही चीज हमने पहले की थी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ही सिंपल चीज है, इसके अंदर हमें F लगाना है दोबारा से हम लोग। तो क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू ma। लेकिन उससे पहले A निकालना पड़ेगा। तो A की वैल्यू क्या आएगी? V माइनस यू डिवाइड बाई टी। और यहां पे V क्या दिया हुआ है? 0 माइनस U की वैल्यू क्या है? 50 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया हमें? 5 सेकेंड्स। तो 0 माइनस 50/5 यानी कि माइनस 50/5 एंड दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब द ट्रेन इज स्टॉपिंग डाउन, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, द अदर वर्ड फॉर इट इज retardation. So here the acceleration is -10 meter per second. So force will also come out to be negative because the engine is coming to a halt. It is stopping. So force की वैल्यू क्या रहेगी? ma. तो mass is given 2000 kilogram. So in 2000 multiplied by a, and a is -10. So the value comes out to be minus 20,000 Newton. -10 into 2000. So mass is 2000 kilogram and acceleration is -10 meter per second square. So 2000 into -10 comes out to be -20,000 Newton. So this much amount of force should be applied on the brakes of a bullet train who is moving at a speed of 50 meter per second, and within 5 seconds we have to stop it. So if the mass is more, we have to apply more force so that we can reach the desired velocity. And in this numerical, the desired velocity is 0. That's it. So therefore we have to apply more amount of force, and that force should be in negative. So the force comes out to be -20,000 newtons for this case. Now okay, start with the third numerical. तो चलिए थर्ड न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास बेटा थर्ड न्यूमेरिकल। A force of 50 Newton acts on a stationary body of mass 10 किलोग्राम। तो जो वैल्यूज दी गई है दैट इज F that is equal to 50 Newton on a stationary body of mass 10 किलोग्राम। अब बात आती है स्टेशनरी बॉडी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। सो 0 U is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, मास 10 किलोग्राम। यह हमें वैल्यूज दी गई हैं फॉर 2 सेकेंड्स और साथ में टाइम भी दिया गया है 2 सेकेंड्स। अब हमें निकालने के लिए कहा क्या गया? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड वेलोसिटी। यानी कि हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान सी बात है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला लगा के हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा रहेगा F इज इक्वल टू ma। तो हमारी फोर्स दी हुई है हमें 50 न्यूटन, मास यहां पे दिया हुआ है 10 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो 50 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू a। सो एक्सेलरेशन निकल के आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर
एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ गई। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, दिस वन दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब आती है बात v, फिर वही फॉर्मूला जो हमने पहले दो न्यूमेरिकल में लगाया, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहां दी हुई है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट करी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम दैट इज गिवन दैट इज 2 seconds. So v is equal to 0 plus 10. So velocity comes out to be 10 meter per second. So this is the second answer. So we got both the answers. Acceleration 5 meter per second square and velocity 10 meter per second. So इसका मतलब ये लगा लीजिए, अगर हम एक स्टेशनरी बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम है उसके ऊपर अगर हम लोग 50 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो जो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो पे ऑब्जेक्ट था, स्टेशनरी था, उसकी वेलोसिटी अब क्या बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो ये थे हमारे पास तीन न्यूमेरिकल जो हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, यानी कि F इज इक्वल टू ma के ऊपर बेस्ड थे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको और कोई न्यूमेरिकल मिले जो आपको लगा हो कि आपको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, या इससे रिलेटेड कोई भी, मैंने आपको जो तीन न्यूमेरिकल्स कराए इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला समझ में ना आया हो, या कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए वो आपको क्लियर ना हुए, तो प्लीज काइंडली लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट, थैंक यू वेरी मच।